उसने जब इंक्वायरी की गई, पूछा गया, बातचीत हुई, बहुत सारे लोग मेरी तरह रोज चला रहे थे, मुश्किलात में थे, बहुतों की इज्जत को लूटा जाता था, बहुतों को मारा जाता था, बहुतों को मजदूरी नहीं दी जाती थी। तो जब जिस बट्टे पर भी जाकर वो पूछते, बातचीत करते, हर को अपना नया दुख बताता। तो ये केस जब ठेकेदारों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा हुकूमती जो मजदूरी इनके लिए मुकर्रर है क्या आप उनको दे रहे हैं? उस वक्त बताया गया था 110 रुपये का दायरे बनाने की मजदूरी थी, लेकिन हमें 30 रुपये मिलते थे। और उन्होंने कहा जो बाकी पैसे वो किधर हैं, वो इन मजदूर जितनी इंटे इन्होंने बनाई इनको दे। तो उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। उन्होंने कहा फिर आप इनसे ले भी कुछ नहीं सकते। उस रात जो फैसला हुआ 3 दिन के बाद वो ये था कि हर भट्ठा मजदूर आज़ाद है, अपनी मर्जी से वो जहाँ मर्जी रहे, अगर भट्ठे पे रहे तो भी ठीक, अगर वो अपने घर से आए तो भी कोई पाबंदी नहीं होगी, और जो कोई ईंट बनाएगा 110 के हिसाब से उसको मजदूरी मिलेगी। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि 1988 में खुदा ने जब मुझे आज़ादी दी तो मैंने जो वादा किया था, मैं उस वादे के मुताबिक मैंने उसको पुकारा और उसने मुझे जवाब दिया। और उसने उस बड़ी मुसीबत में जिसमें मैं गुजर रहा था, उस वक्त ना मेरे पास खाने के लिए था, ना पाने के लिए था, ना रहने के लिए कोई अच्छी, और भट्ठे पर एक कोठड़ी जिहदे च नेरा हुंदा सी, जिहदे मैं बहुत दफ़ा अज कितनी खूबसूरत लाइट दे नाल मैं बाइबल पढ़ रहा, उत्थे मैं दीवे दी लाइट ना जो बाइबल कई दफ़ा पढ़ रहा हुंदा सा ते बहुत सारे मेरे दोस्त भट्ठा मजदूर जिहड़े सन सिर्फ वो शरारत ही बनाते, कई दफ़ा दीवा बुझा देंगे। तो मैं उन्होंने कहता खुदावंद तेरा शुक्र, खुदा आपको बरकत दे। कई दफ़ा जब मैं दुआ कर रहा होता तो वो मुझे घुटनों के बल मैं झुका होता था, मेरी कमर पर वो कोई ना कोई चीज़ मारते, मैं फिर भी कहता खुदावंद इनको बरकत दे। लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने खुदावंद को पुकारा तो खुदा ने अपना वादा मेरी ज़िंदगी के अंदर पूरा किया। आप मुझे देख रहे हैं, आज मैं जिस हाल में हूँ, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जब हम खुदावंद को पुकारते हैं तो खुदा किस तौर से हमारी दुआ का जवाब देता है और अपने वादे को पूरा करता है। मैं एक ऐसा शख्स था जिसके पास कपड़े भी नहीं थे, जो कपड़े सारा दिन मैंने पहने होते वो सारा दिन पसीने की बदबू आती, फटे होते थे, बुरा हाल होता था, पाँव में पहनने के लिए जूती ना थी। लेकिन उस हाल में भी मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना नहीं छोड़ा, दुआ करना ना छोड़ा, अपना दिल खुदा के साथ लगाए रहा। और प्यारो आज देखें, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ 1988 से लेकर आज तक मैं इस वक्त उसके कलाम की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, शुक्रगुजारी कर रहा हूँ। जब मैं एक वक्त था कि एक मेरे सीनियर पास्टर साहब के साथ जो शांतिनगर में खिदमत कर रहे थे, तो वो मुझे कहने लगे, ओ ऐ नौजवान, मैंने सुना है तू कहता है मैंने शांतिनगर टिब्बा पे खिदमत करनी है। मैंने कहा जी मैंने तो कई बार इनकार किया है, पर खुदावन ने कहा है ये जगह तेरे लिए जहाँ पर तूने खिदमत करनी है। तो वो कहता मैं तो डॉक्टर था, मैं पास्टर था, मैं मास्टर था, मैंने 3 काम यहाँ पर किए, मैं कामयाब नहीं हो सका, तो आप क्या करोगे? मैंने कहा पाजी साहब मैं डॉक्टर नहीं, मैं पास्टर नहीं, मैं मास्टर भी नहीं, मैं तो उसका अदना सा खादम हूँ, मजदूर हूँ, तो मैं उसकी खिदमत करूँगा। तो उसने बड़ी तंजिया बात में मुझे कहा क्या तू यहाँ पर रेत खाएगा? तो मैंने कहा पाजी साहब 9 साल मैंने भट्ठों पर मिट्टी खाई है, समझे, मिट्टी को ही हम बनाकर पैसा कमाते थे ना। तो मैंने कहा अगर आज तक संभाला है तो यहाँ अगर रेत भी खानी पड़ी खाऊंगा, पर अंजील सुनाऊंगा। मैं शुक्रगुजार हूँ, एक दिन भी खुदा ने ऐसा नहीं होने दिया कि हमें भूखा रहने दिया हो। मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे खुदा ने मुझ पर रहम किया इस कलाम के सबब से कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस खुदावन का जिसने अपने कलाम को मेरी ज़िंदगी के अंदर पूरा किया। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी दुख में हैं, आप किसी मुसीबत में हैं, आप किसी मुश्किल में हैं, तो आइए मेरे यीशु के पास, अपना दिल उसके साथ लगाएं, वो आपको बहाल करेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक बंदा ऐसा हो जिसके पाँव में जूती भी ना हो, जिसके पास कपड़े भी ना हो, जिसके पास खाने के लिए भी ना हो, जिसके पास रहने के लिए भी ना हो, लेकिन वो दिल जब खुदा के साथ लगाता है तो क्या करता है। अब मैं अगली बात बताना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट क्या निकला। यहाँ तक सिर्फ भट्ठे से आज़ादी ही नहीं,
उसके बाद खिदमत का बुलावा मिल गया। मैं शुक्र उसी दुरानिया में खुदा ने मुझे खूबसूरत बीवी, जो मेरा तोहफा है, जो खुदावंद की तरफ से मुझे मिला है, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। मेरी बीवी जो हर तरह के हालात में मेरे साथ दुआ में लगी रहती थी, और हम शुक्रगुजार हैं। खुदा ने उस तोहफे से मुझे और तोहफे दिए हैं। मेरे पास 2 बेटे 2 बेटियां हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का। अब बरकत बढ़ती जा रही। कुछ नहीं था, आज दुनिया की सारी वो चीजें आप अंदाजा लगा सकते हैं। औलाद, बीवी, मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि मेरी एक बीवी है और 4 बच्चे हैं, जो उनमें 2 बड़ा बेटा और दरमियानी बेटी मेरे साथ खिदमत में है, और 2 बच्चे जो हैं वो डॉक्टरी लाइन में हैं। और खुदा उनका शुक्र करते हैं। वो ड्यूटी करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, हमें खर्च करने के लिए देते हैं। हम अंजील सुनाने के लिए जा रहे हैं। हम उन बच्चों के लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं जो बड़ी मेहनत के साथ रातों दिन मेहनत करते, पैसा कमाते और हमें देते हैं, और हम अंजील सुना रहे हैं। बताना ये चाहता हूँ उसके पुकारने का और एक बड़ा मौजूदा। मेरी ख्वाहिश थी खुदा, मैं पैदल था, जेड़ा बंदा अपने पैरों की जुत्ती लेके नहीं पा सकता तो बाकी चीज़ें कहते हैं, लेकिन मेरे अंदर एक बड़ा मौजूदा यह था, एक दिन आएगा मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करे। पहले हिस्से में मैं एक पैदल गाँव जाता था, फिर खुदा ने एक बंदे को इस्तेमाल किया, मुझे साइकिल उसने लेकर दे दी। फिर मैं साइकिल पर जाता, फिर मेरे अंदर ख्वाहिश मेरे खुदा मैं और दूर तक जाना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। एक वक्त आया, फिर खुदा ने मुझे मोटरसाइकिल मुहैया कर दी। आमीन। क्योंकि खुदा का वादा है, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। फिर मेरी ख्वाहिश और बढ़ गई, क्योंकि वक्त आया चर्च की जगह खुदा ने मुहैया कर दी। चर्च बढ़ाने के लिए खुदा ने मुझे ये हाथ क्यों दिए। मैंने जो पहला चर्च शांतिनगर टिब्बा पर जगह लेने के बाद अपने हाथों से ईंटें बनाकर एक कच्चा चर्च बनाया, और 1997 में जब सानिया हुआ, उस चर्च को जला दिया गया, तोड़ दिया गया, सब कुछ खत्म, मिलियमेट कर दिया गया। और लेकिन खुदावंद के नाम को जलाल मिले। उस रेत पर बैठे, फिर उस खाक पर बैठे, हमने दुआ की और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। खुदा ने हुकूमत पाकिस्तान को इस्तेमाल करके उस जगह पर जितना वो छोटा कच्चा चर्च हमने बनाया, खुदा ने हुकूमत को की तरफ से हमें पक्का चर्च बना कर दे दिया। आमीन।